प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी केवल और केवल आपके लिए, केवल और केवल स्वयं के लिए और दुनिया में सब कुछ जो आप कर रहे हैं उसका कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला। आध्यात्म केवल और केवल आपके लिए है और आपकी बात करता है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पूरा सुनेंगे तो ठीक ठीक समझ भी पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं शेयर ज़रूर करें। आपको लगता है वीडियो काम का है तो अपने मित्रों, रिश्तेदारों, जिनको भी आप शेयर करना चाहते हैं शेयर ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें, जो घंटी जैसा साइन बना होगा, तो आपको वीडियो रोज़ ही आते हैं तो आप वो वीडियो देख पाएंगे आपके होम पेज पर। जिस पर भी नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको मिलता रहेगा वीडियो। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दुनिया में सब कुछ जो हम कर रहे हैं आपके किसी भी काम का नहीं। वास्तव में ये तब तक काम का ज़रूर है जब तक आपका शरीर है, तब तक काम का हो सकता है, बाद में कुछ भी काम का नहीं। सब कुछ दूसरे के ही काम आना है, सब कुछ। और आध्यात्म एक ऐसी चीज है जो आपके खुद के लिए है, स्वयं के लिए। लेकिन एक बड़े मजे की बात है, जो वास्तविक आध्यात्मिक हो जाता है ना, जो वास्तविक सत्य को जान लेता है या सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान को पा जाता है, वो फिर उसका अपने लिए कुछ भी नहीं रह जाता, वो दूसरे के लिए ही हो जाता है। कितनी मजे की बात है। आप संसार में एक जो संसारी मनुष्य है वो करता सब अपने लिए है और होता सब दूसरे के लिए। वो जितनी भी चीजें इकट्ठा करे, जितना भी धन संपत्ति नाम सब कुछ कमाए, सब दूसरे के ही बाद में काम आने वाला। बाद में क्या, तभी दूसरे के काम आता है, उसके खुद के काम का कुछ भी नहीं। ये समस्या है संसार के साथ। दूसरे उसका उपयोग करेंगे और दुरुपयोग भी करेंगे। आध्यात्मिक ऐसा है जो उसके स्वयं के काम का, और जो आध्यात्मिक हो जाता है, जैसे बुद्ध, जैसे महावीर, जैसे कृष्ण, उनका अपने लिए कुछ भी नहीं रहता। वो कुछ भी इकट्ठा ही नहीं करते अपने लिए, क्योंकि उन्हें अपने लिए कुछ भी चाहिए नहीं होता। यही तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कुछ दुनिया में है ही नहीं जिसकी, जो मुझे मिला ना हो, जिसकी मैं चाह करूं। दुनिया में तो कुछ ऐसा है ही नहीं अर्जुन। वो जो आध्यात्मिक वास्तव में हो जाता है वो दूसरे के लिए हो जाता है, सब कुछ उसका दूसरे के लिए। और संसार में मनुष्य सब कुछ अपने लिए ही इकट्ठा करता है, वो आता उसके कुछ भी काम नहीं। सोचिए आप, वो आध्यात्मिक पुरुष सब दूसरे के लिए ही करता है और उसे सब कुछ भी मिलता है, क्योंकि वो स्वयं से मुक्त हो जाता है। उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता, वो चीज पा जाता है। आध्यात्म केवल और केवल खुद के लिए है, और आध्यात्मिक होने के बाद, पूर्ण होने के बाद, सब कुछ दूसरे के लिए। वो खुद स्वयं में स्थित हो जाता है। लेकिन संसार में ऐसा नहीं होता। अभी आप जो भी कर रहे हैं, जो भी सामान जुटा रहे हैं, जो भी दुनिया में इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी धन इकट्ठा कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, सब आप दूसरे के लिए ही, दूसरे के खाते में जाने वाली चीज कर रहे हैं। अपने लिए समय दिया ही कब आपने? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं संसार, यही तो विडंबना है, यही तो आश्चर्य है कि हम संसार में इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या नहीं करते हैं। हम धन कमाते हैं, हम नाम कमाते हैं, हम इतना सब इकट्ठा करके जाते हैं। मकान भी बनाया, घर भी बहुत बड़ा बनाया, दो दो चार चार घर भी ले लिए, इतनी मेहनत की, संसार में इतनी मेहनत से मुकाम हासिल किए, कुछ भी हाथ नहीं लगता। केवल और केवल आध्यात्म ऐसा है जो आपके खुद के लिए है, स्वयं के लिए, केवल और केवल आध्यात्म। इसलिए आध्यात्म के रास्ते पर आपको चलना है। इस रास्ते पर इसलिए क्योंकि अभी आप जो भी कर रहे हैं, आप समय ही नहीं देते अपने लिए। कितने आश्चर्य की बात है और कितने दुख की बात है, हम अपने लिए समय नहीं दे रहे। हमारे पास दुनिया के लिए समय है। आप जो भी कर रहे हैं सब दुनिया के लिए समय दे रहे हैं।
कुछ भी इसमें आपका अपने लिए, सब माया का है। इसी को तो माया का, सब शरीर के लिए भरे जा रहे हैं, सब मन की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, कुछ भी अपने लिए नहीं करते, कुछ भी। आध्यात्म जरूरी इसलिए है क्योंकि ये आपकी बात करता है। थोड़ा बहुत समय शायद आपने कहीं सत्संग में, किसी संत के पास, किसी संत के सानिध्य में वास्तविक जो होगा, क्या पता दिया या नहीं दिया, या आप रोज कुछ समय निकालते हो साधना करने में, बस उतना ही समय आपने अपने को दिया, केवल उतना। बाकी सब गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। जहां जहां तक ये मन उड़ान भरता है, सब माया जाने हूं भाई। सब कुछ माया के अधीन है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। जहां जहां तक ये इंद्रियां मन जा रहा है, सब माया जानो। यानी आप सारा समय माया में ही दे रहे हैं, सारा समय संसार में ही दे रहे हैं, खुद में जरा सा भी समय नहीं दे रहे। और आध्यात्म बात, स्पिरिचुअलिटी बात करता है स्वयं के लिए। बात ही है आत्मा का अधिकार, आपका अधिकार। अभी तो मन का अधिकार है। मन जहां ले, मन को लगा, अब हम बार बार वही बातें हैं, क्योंकि ये बातें समझने के लिए हैं। हजार बार वही बातें की कि आपने देखा कि किसी के यहाँ किसी का मकान बन गया, तो आपके मन में हलचल मची, हमें भी मकान बनाना चाहिए। आपने देखा कि किसी के यहाँ गाड़ी आ गई, आपके मन में हलचल मची, हमारे यहाँ भी गाड़ी होना चाहिए। किसी के यहाँ कुछ हुआ, किसी की शादी हो गई, आपकी भी हलचल मची, हमारी भी शादी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो देख रहे हैं वही मन में उठ रहा है, और आपकी यह, इसमें आपका अपना कुछ भी नहीं। ये राग द्वेष ईर्ष्या देखा देखी यही मन करता है, और सारा समय इसी में जाता है, सारा समय। और अंत में हाथ कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। इसी को तो छोटे सुख का, ये जो छोटे छोटे सुख में डूबने की आदत है ना, ये हमें मार देती है। सुख भी ठीक से नहीं मिल पाता, अंत में दुख ही हाथ लगता है, मारे गए, कुछ भी मिलता नहीं। दुनिया ऐसी ही है, दुनिया का सब कुछ ऐसा ही है। इसलिए तो इसको माया का, माया कोई स्त्री थोड़ी है कि माया कोई स्त्री हो, अप्सरा हो, और वो हमें परेशान करती हो या हमें खुश करती हो। माया कोई स्त्री नहीं है। माया का अर्थ ही है जो है नहीं, जो हमेशा रहती नहीं, और लगता ऐसा है कि यही है, यही है, यही है। आध्यात्म केवल स्वयं के लिए, क्योंकि वो आत्मा के अधिकार की बात, वो आपको उलझाता नहीं संसार में। वो आपको बाहर देखने की बात ही नहीं करता। आध्यात्म कहता है ये भीतर देखो, अपने को देखो, शरीर को नहीं, मन को नहीं, अपने को देखो। इसको देखने की बात आध्यात्म करता है। इसलिए आध्यात्म आपको परम आनंद तक लेकर जाता है। आध्यात्म आपको परम मुक्ति तक लेकर जाता है, क्योंकि हम सभी यहां हैं ही मुक्ति के लिए। फंसने के लिए तो हम फंसे हुए ही हैं। आत्मा का अधिकार, ये कहता है आध्यात्म। और आध्यात्मिक मनुष्य इसी जीवन में परम आनंद का अनुभव करता है। इसी जीवन में जीवित रहते रहते उस जैसा सुख किसी के हाथ में नहीं, क्योंकि वो मन से अलग हो गया, वो शरीर से अलग हो गया। अब शरीर और मन का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। शरीर और मन से वो अलग, उसने अपने निज स्वरूप को जान लिया। यही निजता, अपने को जान लेना, ये आध्यात्म से होता है। और इसलिए आध्यात्मिक होना जरूरी है, क्योंकि ये अब आप जब एक बार आप आध्यात्मिक हो गए तो आप अपने हो गए। अब आपने अपने लिए सब कुछ कर लिया, फिर दूसरे के लिए सब है।
और अभी आप सब कुछ जो अपने लिए करते चले जा रहे हैं, जो संसार का करते चले जा रहे हैं, दुनिया का करते चले जा रहे हैं, इसमें आपका अपने लिए कुछ भी नहीं। सब दुनिया का है और दुनिया ही ले जाएगी इसे। आपका अपने हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगने वाला। और जो आध्यात्मिक हो गया, जिसने अपने को जान लिया, जो पूर्ण हो गया, बस उसने अपनी परम स्थिति को पा लिया। अब सब दूसरे के लिए, क्योंकि वो अपने को तो पा ही चुका, अपने को जान ही चुका, अपने लिए उसे कुछ नहीं खोजना, खोज पूरी हुई उसकी। अब सब दूसरे के लिए। और संसार में मनुष्य सब कुछ अपने लिए इकट्ठा कर रहा है, सब कुछ दुनिया में, प्रकृति में जो जो कर रहा है अपने लिए ही कर रहा है, और अपने लिए समय दे ही नहीं रहा। इकट्ठा करता चला जाता है सब दुनिया का, चीजें, पदार्थों में, लोगों के लिए। अपने हाथ उसका कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि वो अपने को समय देता ही नहीं। ध्यान अपने को समय देना है, सत्संग अपने को समय देना है, संतों, सच्चे सदगुरु, इनके चरणों में बैठना, शास्त्रों का, गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन, बार बार गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन, ये अपने को समय देना है। ये है समय जो आपने अपने को दिया। बस इतना ही काम का है आपके, बाकी सब तो यहीं रह जाना। और हम लगे हुए हैं। जो उपनिषदों में, जो वेदांत में, जो गीता में आपने समय दिया, जो रामचरितमानस में आपने समय दिया, वो अपने में समय दिया, वो अपने को दिया, बाकी सब दूसरे को। जो ध्यान में, जो सत्संग में समय दिया, वो केवल अपने को है, वो आपका अपना है, वही आपको सच्चा सुख दे सकता है। वो केवल इतना ही समय आपने अपने को दिया, बाकी सब तो सब छीन ले जाएंगे। इसलिए कहा सरस्वती के ज्ञान की बड़ी अपूर्व बात। ये सरस्वती का जो ज्ञान है ना, ये बड़ा अपूर्व है, बड़ा कीमती। हमें जरूरत है इस ज्ञान को अपनाने की। यही आध्यात्मिक ज्ञान, ये केवल क्योंकि स्वयं के लिए, ये आपको मुक्ति दिलाएगा, आपको। और आप दुनिया में जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए ही तो कर रहे हैं, अपने सुख के लिए ही तो आदमी, हर मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर, क्या किस लिए कर रहा है? अपने सुख के लिए कर रहे हैं ना आप जीवन में सब कुछ। अगर वो चाहिए तो आध्यात्म ही रास्ता है, आध्यात्मिक होना ही होगा। आपको समझ में आई होंगी ये बातें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।